रागनी क्या है आपके हिसाब से? सारे स्वर शंकर जी के डमरू से निकले, ये सनातन की मान्यता है। तो अपने बारे में बताओ जी थोड़ा, बचपना कैसा रहा, मतलब कैसे फिर इस साइड एकदम से रुझान आया? मेरे को जो जो समझता हूँ मैं वो ही बोलता हूँ। हाँ। यहाँ कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। हाँ, पत्रकार भी। तो अपनी ये रागनी है, इनमें ये इसका रैप का कल्चर था? अब गाते तो ऐसे थे, वो उस शब्दावली को ऐसे ही गाते थे, वो दौड़ बोलते थे इसको। अच्छा और जी। घनी देशी भाषा में सरड़ा के दिया करते। अच्छा, तू तो दम है बंदे, इस दम पर गुमान क्या है, रहन कोई राजा बादशाह दीवान क्या है, लाखों दीवाने मिले खाक में तेरे पास सामान क्या है। ध्यान मतलब कुछ भी ना करना, और बदा सजा मंजूर तेरी सेवा में विकास होगा। नौकर बन माल्यक का कहन पुगाना चाहिए, पर बाबा का दे रीज के तने बिगड़ कर लाना चाहिए। ये हमारी जो सांग विधा है ये मुगल कालीन है। वैसे आपकी फेवरेट कविता कौन सी बनी है जो मतलब हम जब इस लाइन में आए तो जैसे दादा जगन्नाथ जी तो रिटायर थे, वो मास्टर सतवीर जी थे, पाले राम जी थे, बाबू राम दैया जी थे, गुरु जी तो थे रणबीर बड़वासनिया जी, बाली शर्मा जी भी थे, राजेंद्र खरकिया जी आउट हो गए थे, वो एक्सीडेंट हो गया था। और भाई आजाद खांडा खेड़ी एक तूफान आया था भाई, जिसने बहुत सारे युवाओं को दोबारा संस्कृति से जोड़ दिया था। या लाइन फुल भरी थी जब हम आए, मतलब बढ़िया गाने वालों की, साफ सुथरा गाने वालों की, चटपटा गाने वालों की फुल भरी थी। देखो कितनी फूटता आ गई थी, सरेआम लड़कियां नंगा नाच, सरेआम मुजरा। आप बजट भी लगा रहे हो 100 करोड़ 200 करोड़, फायदा कुछ हो नहीं रहा है इसका। मतलब तो विकास जी का फेवरेट अगर पसंदीदा विधायक इन 90 में? बीजेपी का कालखंड है। यही कारण है कि 15 साल से सेंटर में, हर 15 साल ये 25,000 युवाओं को रोजगार दे के बाद में शपथ लेना है, साधारण लगा रहे हो। सफेदों से नवनिर्वाचित विधायक बने राम कुमार गुप्ता, उन्होंने, आप देख भी सकते हो, हम भी दिखा देंगे आपको, बयान दिया मतलब प्रचार प्रसार में कि जो मेरे को वोट देगा या फिर जो बीजेपी को वोट देगा वही ठीक है, नहीं तो सबका बीज मर जाए। मतलब इतना तगड़ा बयान देना, क्या कैसे मानते हो इसको? देखो हाँ, वो द्वेषात्मक तो आदमी नहीं है। इसका जवाब दो जी इसका। मतलब कि ठीक है, ये बात शब्दावली तो सही नहीं है। ओए मम्मी जागी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत खबर हरियाणा के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के बेहतरीन रागनी कलाकार, एक बहुत ही सुर में गाने वाले श्री विकास पासोरिया जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। प्रणाम जी, हरिओम सभी को नमस्कार। न्यूज हरियाणा, खबर हरियाणा की, खबर हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम। हरि तो कैसे चल रहा है जीवन आजकल? आनंद में चला हुआ है जीवन। तो क्या रूटीन रहता है, थोड़ा बताओ। रूटीन फिक्स नहीं है, जैसे जिस दिन का रेस्ट होता है उस दिन का रूटीन अलग है। और काम एक शिफ्ट में नहीं है, दिन का भी हो सकता है, रात का भी हो सकता है, डे नाइट भी हो सकता है, तो एक रूटीन नहीं है। रागनी क्या है आपके हिसाब से? ये जैसे जो गाना है, हाँ, जैसे वेदों के अनुसार तो ये तो देव काल से ही चले हैं। जैसे कह रहे हैं कि सारे स्वर शंकर जी के डमरू से निकले, ये सनातन की मान्यता है। तो गाना बजाना तो और शुरू से चला, जैसे सरस्वती माँ का जिक्र आता है कि वो गाने की ज्ञान की देवी है, तो तब से चला आया है। फिर मानव ने अपनी संस्कृति रहन सहन के अनुसार अपने अपने तरीके के यथा समय काल के अनुसार अपने संगीत को निश्चित किया है। ठीक है। जैसे आप इस्लाम में जाओगे तो उनका संगीत का जो लहजा तरीका वो अलग है, पर वे राग से बाहर थोड़ा हो सकते हैं। राग तो वही है। हिंदू के वहां जाओगे तो भजन कुछ और है, राग वही है, राग से बाहर कोई नहीं है। ठीक है। पर जैसे अपने अपने तरीके से, जैसे पीछे एक सवाल आया था मेरे पास, बोला जी जैसे नल दमयंती, सत्यवान सावित्री, हरीशचंद्र, ये पंडित जी ने जितने भी सांग लिखे हैं एक भी हरियाणा से संबंधित नहीं है, इसको हरियाणा संस्कृति क्यों कह रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। मगर आपका पैमाना गलत है। ये सारा ही हमारा जैसे सनातन संस्कृति का राग है। ठीक है। ये हरियाणवी लहजे में हरियाणवी संस्कृति इसलिए कहते हैं, यहाँ के अनुसार गाया जाता है, इस शैली में जो हरियाणा की शैली है, तो ये हरियाणा संस्कृति बोलेंगे। वो सनातन संस्कृति का ही एक विभाग है, हरियाणा संस्कृति है। और केरल में जाओगे, तमिलनाडु में जाओगे, वो अपने अपनी शैली के अनुसार गाएंगे, वो उस संस्कृति के अनुसार है, पर है क्या उसी का एक अंश। ठीक बात, सनातन संस्कृति का ही। तो अपने बारे में बताओ जी थोड़ा,
बचपना कैसा रहा, मतलब कैसे फिर इस साइड एकदम से रुझान आया, थोड़ा बताओ, दर्शक जानना चाहते हैं। मेरे को जो जो समझता हूँ मैं वही बोलता हूँ। हाँ यहाँ कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक एक गेम फिक्स है। वो उस परमात्मा का मेला है, हम सब उसके कर्मचारी हैं उसके मेले को चलाने के लिए। जैसे मेले की व्यवस्था को देखोगे, अलग अलग दुकानें बढ़ जाएंगी, कोई चाय बनाएगा, कोई गुब्बारे बेचेगा, कोई सिट्टी बेचेगा, कोई प्रसाद बेचेगा, कोई पुजारी बनेगा, कोई झाड़ा लाएगा, कोई, समझ रहे हो। हाँ तब वो पूरा मेला सुचारू चलता है। ठीक है। ये सब उसी एक फार्मूले से सारी कायनात चलती है। कहीं वो फार्मूला थोड़ा बड़ा लगे है, कहीं वो छोटा लगे है। बोले मसाला तो एक जगह बना है कि तो 10 तसले लगा दिया, कि तो 2 तसले लगा दिया, कि तो 1 करनी ला दिया, कि तो 1 चुटकी लगा दिया, उसके फार्मूले के बाहर आप जी नहीं सकते। तो ये उसका मेला है, यहाँ सारी भर्ती वो करके ही भेजता है। यहाँ ड्राइवर भी हैं, अभिनेता भी हैं, नेता भी हैं, गाने वाले भी हैं, यहाँ चपड़ासी भी हैं, यहाँ थानेदार भी हैं, यहाँ पत्रकार भी हैं, सब है यहाँ। मतलब वो उसका उसकी भर्ती है। तो जो अपनी ये रागनी है, इनमें ये इसका रैप का कल्चर था, जो थोड़ा स्पीड से गाने वाला कल्चर। रैप आज वो यथा समय, जैसे बोले अभी हमने जिक्र किया, मानव ने यथा समय स्थिति के अनुसार सबने अपना अपना तरीका डाल दिया, आज इसको रैप बोलने लग गए। ये क्या है, ये तो है तो वो इंग्लिश वर्ड ही है। अब गाते तो ऐसे थे, शैली तो ये थी, अच्छा, पर वो रैप नहीं बोलते थे। गाते वो थे, पर उस समय जो मानवता रहती थी, उनका मनोरंजन किस शब्दावली से होता था, वो उस शब्दावली को ऐसे ही गाते थे। वो दौड़ बोलते थे इसको। अच्छा, और घनी देशी भाषा में सरड़ा कह दिया करते। अच्छा, सरड़ा बोल दिए। हाँ, बूढ़े नहीं कहते भाई सरड़ा सुना दे, तो इसने सरड़ा में साइड साइड बोलना। उसकी कोई लाइन सुना इसको आप? हाँ, एक अगर मतलब दर्शक थोड़ा और। तू तो दम्मा दम है बंदे, इस दम पर गुमान क्या है, रहन कोई राजा बादशाह दीवान क्या है, लाखों दीवाने मिले खाक में तेरे पास सामान क्या है। मैल नहीं अंदर का धोया मलमल नहा स्नान क्या है, बनवासी अदरक क्या जाने, खर क्या जाने, पान क्या है, मूर्ख को दिखलाए हीरा उसको तो पहचान क्या है। झूठ बराबर पाप नहीं, सच के आग तूफान क्या है, निंदा चुगली करे पराई इससे बड़ा शैतान क्या है, पास नहीं हो घर की पूंजी उस बढ़वे की जवान क्या है। मैल नहीं अंदर का धोया मलमल नहा स्नान क्या है, चित्त रटाना एक ठिकाना बैठा गुफा में ध्यान क्या है, मस्त होया मन को नहीं मारिया फिर बता मस्तान क्या है। काम क्रोध मत लोभ त्याग दे, मोह माया अहंकार बंदे, झूठ कपट छल द्वेष त्याग दे, हो जाएगा लाचार बंदे, मस्त जवानी दीवानी या सदा नहीं दिन चार बंदे, या डर जाएगी उस दिन मूर्ख रोवेगा शर्मार बंदे। एक दिन ऐसा आवेगा तू तस घर बार चलिया जाएगा, और मात तात भाई बंधु त्रिया तुम प्यार चलिया जाएगा, और महल मकान महासुंदर तज के संसार चलिया जाएगा, मुट्ठी बीच के आया था तू हाथ पसार चलिया जाएगा। नर चेत्या जातो चेत दिन दिन होती है पछेत, चिड़िया चुग जाएगी खेत फिर पछतावे, ऐसा करता क्या गुरूर एक दिन जाना है जरूर, जड़ चेहरे का नूर तन मुरझावे, एक दिन आवेगा इलाही उस दिन जाना होगा भाई नाही चल चतुराई जी घबरावे। बालकपन बच्चों के साथ खेलिया दिन और रात, प्रेम करे पिता मात लग गया प्यारा, चीज मुंह तक खुआव तेरे लाड लड़ाऊ, छाती पर लुटाव जग का धारा, फिर हो गया जवान शर चढ़ा शैतान मात, पिता का वो ध्यान भूल जा सारा। तो आपको बताना आवेगा बुढ़ापा बस में कौन आ रहे है, आपा कुणबा सेवा करके दाप्या लग गया खा रहा। तो ये अपने रंग में आने लग रहे हैं। और दर्शकों में बता दूं, जो हरियाणवी कलाकार केडी ने जिक्र किया था रैप का, तो पुराने समय में ये था रैप का कल्चर, मतलब रागनी के उसमें बताएं तो। विकास जी के अनुसार ध्यान क्या है? ध्यान कुछ भी ना करना ध्यान है, कुछ भी ना करना, कुछ भी मतलब ना करना ध्यान है। अगर कुछ भी कर रहे हो तो वो कर रहे हो, ध्यान नहीं है। अच्छा, थोड़ा वो खोल के बताओ। अगर ध्यान मतलब आप कोई काम कर रहे हो तो काम कर ही रहे हो, जैसे आप बैठे हो जाप कर रहे हो तो भी ध्यान नहीं है, वो भी जाप है। ध्यान मतलब कुछ भी ना करना, शून्य में समा जाना, वो ध्यान है। तो आपके रूटीन में है ध्यान की प्रक्रिया? मेरे रूटीन में जैसे ये बातें ऐसे बाकी फिर भी मैं जैसे जो सत्संग में बोलता हूँ, एजप्पा मेरे जीवन में शामिल है। एजप्पा जप जो हर सांस होता है, वो छोटा सा था जो माँ ने बता दिया था, और गुरु शरण में आए तो गुरुओं ने बता दिया, वो यही है। और ये बचपन से ये नहीं है, मैं तीसरी चौथी क्लास से थोड़ा थोड़ा जैसे बीज गिर जाना, वो पक्का कितने साल में हुआ है वो तो बहुत दिन में। अब जिस तरह से आजकल की युवा पीढ़ी, और जैसे एजप्पा ऐसे है
जैसे अब इंट्रो चल रहा है वो अब भी चल रहा है जैसे वो ऐसे होता है, जैसे वो अलग है, वो होता रहेगा। अब आपके गुरुजियों के बारे में पूछना चाहते हैं लोग कि विकास जी के गुरु कौन है? अगर संगीत में हाँ, जैसे मैंने एक भजन बनाया था, हरे मानव चोला पाक हरि गुण गाना चाहिए हो, वो सतगुरु के चरणा में शीश झुकाना चाहिए हो। नहीं बोला भाई सही बात है, फिर पिता वो बोला भाई गुरु कौन है? फिर पहला गुरु पिता ब्रह्मा बीज से रची जा खोड़े, दूजा गुरु माता रज को साथ में लेती है रोड़े, नर्तन चोला तैयार हो गया 3-5 का मिलकर जोड़े। अरे नर्तन चोला तैयार हो गया 3-5 का मिलकर जोड़े, मात पिता ने सनातन ज्ञान बताना चाहिए हो, वो ठीक ठिकाने समय पर पढ़न बैठाना चाहिए हो, मानव चोला पाक हरि गुण गाना चाहिए। तीजा गुरु शिक्षक शिक्षा त्यार संस्कार करे, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जीव का उद्धार करे, नारद सा ज्ञान धुरु सी भक्ति यो चर्चा सब संसार करे। अरे 25 साल ब्रह्मचर्य ठीक निभाना चाहिए हो, फिर गृहस्थ बसाव गृहस्थी के सरवाना चाहिए हो, मानव चोला पाक हरि गुण गाना चाहिए। आत्मा मन बोध करा दे चेतन करे समाधि में, जिसकी छाया बैठते ही तुरंत मेट दे व्याधि ने, सच्चा सतगुरु जान लियो चाह नहीं उपाधि ने। अरे सतगुरु शब्द सासा बीच रमाना चाहिए हो, फिर चोरी ठगी चुगल न पास सुहाना चाहिए हो, मानव चोला पाक हरि गुण गाना चाहिए। जब व्यर्था सांस नहीं जागी और पल पल का अभ्यास होगा, पूरा सतगुरु घट में प्रकट पूर्ण सत्य प्रकाश होगा, दया सजा मंजूर तेरी सेवा में विकास होगा। अरे दया सजा मंजूर तेरी सेवा में विकास होगा, फिर नौकर बन मालिक का कहन पुगाना चाहिए हो, फिर कदेरी जगत तमें बिगड़ कहलाना चाहिए हो, मानव चोला पाक हरि गुण गाना चाहिए। अरे सतगुरु के चरणा में शीश झुकाना चाहिए हो, मानव चोला पाक हरि गुण गाना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसमें ये बता कि गुरु हाँ, कौन है? हमने क्वेश्चन पूछा था कि विकास जी का गुरु कौन है, और इन्होंने पूरे संसार का ही गुरु बता दिया कि पूरे संसार का गुरु कौन है। प्रथम गुरु पिता ब्रह्मा बीज से रची जा खोड़, हाँ, जिसने जन्म जिसके बीज की हम उत्पत्ति है। दूसरा गुरु माता रज को साथ में लेती है रोड, नर्तन चोला तैयार हो गया 3-5 का मिलकर जोड़। फिर मात पिता ने सनातन ज्ञान बताना चाहिए, जो सनातन की शिक्षा है वो देनी चाहिए। जो ये दे रहे ना पीढ़ी मामा पिस्तौल दे गया था, यो भोग कदे भुगतान बने, जिसकी नस्ल मुजरा देखेगी उसका भविष्य क्या होगा, ये चेतन हो जाने की बात है। बच्चा है वो कच्ची मिट्टी है, माता पिता को सनातन ज्ञान बताना चाहिए। आप जिस जहां पैदा हुए हैं उस सनातन से अपने बच्चे को जोड़ना चाहिए, अपनी जड़ों से जोड़ कर जड़ों से जोड़ना चाहिए, और ठीक ठिकाने समय पर पढ़न बैठाना चाहिए। समय पर ठीक ठिकाने क्या शिक्षा दे रहे हो, कहीं मानवता ना खो जाए, कहीं संस्कार ना खो जाए। पैसा छापने की मशीन तो बन जाए पर एक भी संस्कार का उसमें चेतन ना हो, कोई भी संस्कार के लिखड़ेगा। बोले यार अगर विश्व गुरु भारत दोबारा बना भी दिया और सौदे में अगर सारे सनातन के संस्कार देने भी पड़ गए, सबसे हम पैसे वाले हो गए, संस्कार सारे दे दिए, के उठेगा उस कमाई का? ठीक बात, जब एक भी संस्कार नहीं रहेगा। तीजा गुरु शिक्षक शिक्षा तैयार संस्कार करे, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो जीव का उद्धार करे। नारद सा ज्ञान दुरूसी भक्ति चर्चा सब संसार करे। 25 साल ब्रह्मचर्य ठीक ने माना चाहिए।
और फिर गृहस्थ बसाओ तो गृहस्थी कैसा माना चाहिए। आत्मा मन बोध करा दे, चेतन करे समाधि न, जिसकी छाया बैठते ही तुरंत मेट दे व्याधि न, पूरा सतगुरु मान लियो चावन ही उपाधि न। सतगुरु शब्द सासा भी रमाना चाहिए। फिर जब यो काम हो जाएगा तो स्वाभाविक ही हो जाएगा, चोरी ठगी चुगल ना पास समाना चाहिए, संसार के रसों में मन लगना बंद हो जाएगा। और पूरा गुरु है ना भाई अंकित जी, हाँ जी, पूरा गुरु तो भीतरे है। हाँ मतलब भीतर में जाकर जब आखिरी में जब जब व्यर्था सांस नहीं जागी, गुरु के बताए मार्ग से चलेगा और व्यर्था सांस नहीं जागी, पल पल का अभ्यास होगा तो पूरा सतगुरु घट में प्रकट पूर्ण सतप्रकाश होगा। और बदा सजा मंजूर तेरी सेवा में विकास होगा। नौकर बन माल्यक का कहन पुगाना है चाहिए, पर बाबा का दे रीज के तने बिगड़ कर लाना है चाहिए। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, आपके जो मतलब पसंदीदा युवा कलाकार है रागनी के मामले में, वो कौन है आपके? जो अच्छा गा रहे हैं, हाँ जी, सारे बढ़िया है, जो सही दिशा में कर रहे हैं काम। देखो गाने का तो जिसके साथ ना आ गया वो ये सनातन के बोल है, जैसे ऋषि मुनियों की बनाई पकड़ी पद्धति है, गाना गाना, खा ना मतलब गा तो सोच के गा, चेतन हो गएगा, खा तो चेतन हो गए समझ के खा, गा ना, खा ना, जा ना, कहीं जाना है तो समझ के जा। तो मतलब गा ना गाना तो जैसे उससे सुरीला वो, उससे सुरीला वो, उससे सुरीला वो, जैसे तो बहुत नाम नहीं ले रहे आप किसी। एक मिनट बता कि इसमें एंड नहीं है, हाँ, कि कौन सुरीला है, इसका एक के लिए लास्ट आ गया, जैसे ये अंत आ गया, ऐसा तो है। तो इसमें सुरीले तो का तो अंत नहीं है, जिसका प्रेजेंटेशन सभ्य है, जो खिलवाड़ नहीं करता है संस्कारों से या अपने जो उसका काम है उससे, अपने कर्म में जो बेईमानी नहीं करता है, वो सही दिशा में है। और ये तो भगवान की देन है, किसको कितना आएगा। हाँ सही बात। तो इसमें ना तो अहंकार है ना, इसमें अपने ठीक नौकरी करनी चाहिए, टुकड़े के शरों पे अपने काम को, शुरू से जहां से चली थी बात कि ईश्वर का मेला है, उसकी भर्ती है, उसका ही काम है। नंगे आए थे नंगे जाएंगे, और तो काम करना है उसके लिए। वो मेरा मालिक है, जिसने आप मेरा लायक दिया, वो मेरा मालिक है, मैं उसका दास हूँ। मैंने अपने मालिक का कहन पुगाना, जिसको ये समझ आ जाएगा वो ईमानदारी से कर पाएगा, उसका दृष्टा का भाव हो पाएगा कि करता तो वो है, मैं तो देखने वाला, मतलब कर्मचारी हूँ। और जो नहीं बने मैं कर रहा हूँ, उसने सत्संग का बोध नहीं, सत्य का बोध नहीं, कर नहीं रहा है, कुछ हो सब आप रहा है, तेरे करने से होता तो राजान बन गया। ऊंचा पद सबके सब न मिलता, पाना तो सब चावा है, बिल्कुल सबकी इच्छा है, पर यहाँ पात्र को जो पिछला जमा है उसके अनुसार पात्र को चीज मिलती है, जो जितना पात्र है उसने दिया है। और हर एक आदमी के लिए बात है, अंदर झांक के देख लो कि मैं कितना पढ़िया लिखा हूँ, कितना मेरे में गुण है, मैं कितना जानता हूँ, और भगवान ने मेरे को कितना दिया है। अगर चेतना करोगे तो कई गुणा पा जाएगा। नहीं कहते भाई इतना दयालु मैं देखा नहीं गए मानस को, अरे इतना दे रखा है। और जो नहीं मिला है ना, उस थोड़े से के लिए रोना जारी रहता है, जो मिला है ना उसकी खुशी कभी नहीं मनाता। हाँ, ना मिला उसमें मिला भी तो बहुत कुछ है, इतना के सब ने दिया है, किसी कितना मिल रहा है इसकी खुशी नहीं है। हाँ। जो थोड़ा ना मिला उसकी रो रहा है। तो आजकल विकास जी क्या मतलब क्या सुनते हैं गानों में, रागनियों में? मतलब एक सही फैक्ट बोलूं तो हाँ। आजकल तो कुछ ही नहीं सुनते। आजकल तो ज्यादा क्या है, जितना समय कम है, एक तो जैसे सर्कल बढ़ता है तो दुख सुख बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, दुख में भी जाना होगा, सुख में फिर कार्यक्रम भी करने होगा, नींद भी पूरी करनी होगी, और गृहस्थ अपना है तो कुछ थोड़ा बहुत, ज्यादा तो मेरे जिम्मे कुछ ही नहीं है। फिर भी हाजिरी तो आना जाना तो करना ही पड़ा कुछ तो जितना समय मिला उसमें कुछ अपना पढ़ाई का, पढ़ने का, जैसे और कुछ कविता लिखने का। अच्छा, कविता लिखने लग गए? लिखने मेरी अभी बहुत जल्दी बुक आ जाएगी सबकी। बहुत बहुत बताइए जी। और पढ़ने में अगर मतलब अध्यात्म या फिर रागनी थोड़ा अगर बताना चाहो तो किनको पढ़ रहे हो? हाँ, जैसे कवियों को पढ़ लेते हैं, जो कवि मन मेरा शौक है, जैसे समय फ्री हो जाए तो थोड़ा सा दिखने में न्यू करके देखना पड़ता है। हाँ। उम्र के हिसाब से थोड़ा फैक्ट है, वो फर्क है। मेरे को शौक है, सब कवियों को मैं पढ़ता हूँ, और जिसमें आनंद आ जाए उसको ज्यादा डीपली पढ़ता हूँ। पहले तो बहुत बारीकी से पढ़ता था सबको, अब जैसे समय भी कम हो गया और वो उस
टेस्ट से अब टेस्ट में फर्क हो गया। और ये तो है। मतलब हलवाई की थोड़ा सा पीस खा के नहीं बता देना बढ़िया हलवाई है। तो 2-4 पढ़ते ही नहीं, किताब तो रोज से आज उस कवि की आ गई सब, क्योंकि प्रेममय है जो देखेगा, हमारी तो क्या औकात है। पर जैसे किताब पर 2-4 पेज पढ़ गए आ गया कि हाँ इसमें दम है, इसमें कम है। सही बात है, ये बात है। तो जो इसमें थोड़ा दम था पा जाए तो और ज्यादा पढ़ लें, और ना तो फिर जैसे पुराणों में इनको भी थोड़ा पढ़ा, उसमें बहुत जटिलता सी ज्यादा है, समय बहुत भाषा की भी जटिलता है, शब्दों की भी जटिलता है। फिर बोले वो श्वेत केतु वाली बात है, बोले अरे पढ़ गया, बोले हाँ पिताजी पढ़ गया, बोले वो पढ़ा जिसके पढ़ने, जिसके एक के जानने से सब समझ आ जाता है। बोले वो तो नहीं पढ़ा, मन तो दो गदी भरी खड़ी किताबें, बोले इतनी पढ़ गया, ज्योतिष को पढ़ा, प्राणायाम पढ़ा, सांख्य पढ़ा, योग पढ़ा, दर्शन पढ़ा। तो वह बात है, जैसे कोशिश यह रहे कि वो जब दया करें, जब बोले थारी रजा बिन कोई ना रजा है, और जिसको सजा है तूने सोई सजा है। वो जिसने सजा दे वो सादा ही सज गया है, उसके मांग वो बोला सब में। हाँ। वो जिसकी मांग बोल पड़ा उसने लोग ने न्यू कह देंगे ठीक है। जो ये चल रहे आजकल वाले कलाकार चल रहे, जो मतलब गाने बना रहे हैं हरियाणवी, इनको नहीं सुन रहे किसी को, कोई सॉन्ग बज जाता है सुनता नहीं मैंने बेरा को ने कभी नहीं सुनता मैं। फिर अच्छा ऐसे में टाइम को ने फिर टाइम है तो फिर इतना नहीं है, जिसमें मेरा टेस्ट नहीं, मेरे को मजबूत कविता पसंद आती है। हाँ। ये हरियाणवी गाने हम कम सुनता हूँ, जैसे नाट जाएगा तो भी गलत है। आपकी फेवरेट कविता कौन सी बनी है, जो मतलब आप हरियाणवी कविता कह रहे हो, या किसी लेखक की समकालीन लेखक हो या फिर पुरानी हो, जो ये लगे कि हाँ इसके शब्द देख के, इसका ये देख के है इसमें तो दम? देखो जो बगैर गुणवत्ता के कोई चीज चलती नहीं है, जिसका नाम है उसमें कोई न कोई गुण है। ये तो है। ये हमारी जो सांग विधा है ये मुगल कालीन है, वैसे ये मुसलमानों के समय में चली है। जब मुसलमानों का राज था 1300 ईस्वी के आसपास हमारी ये सांग प्रथा शुरू हुई है। तो अब दादा लक्ष्मी चंद का जन्म है जैसे 1902 में, अब सांग तो 13वीं शताब्दी से चल रहे हैं। ठीक है। तो दादा लक्ष्मी चंद से तो 600 साल पहले से सांग हो रहे हैं। फिर एक जैसे पहाड़ की ऊंचाई आ जाती है छोटी, इतना मजबूत व्यक्तित्व जैसे दादा लक्ष्मी चंद उसमें आया कि न्यू लगने लगा जो सांग अड़े शुरू हाँ ठीक बात। जब उन्हीं के समकालीन बाजे भगत जी थे, बहुत बढ़िया थे। तो वो जैसे चरम पे थे दादा लक्ष्मी चंद जी, जैसे नहीं आए थे, कम थे उम्र में, बाद में आए थे। पर जैसे अगर और गहराई से देखें तो लक्ष्मी चंद जी ने बहुत मजबूती से पेश करे अपने आप, या लोगों ने उनको एक्सेप्ट करा, ये लगा। हाँ ये भी उसके दुल्हन वही जो पियामन भाई क्या क्या गढ़ती है, ठीक बात है। और कितने ले होगे इन्हीं क्या क्या गढ़ सबने लिखी है। पर जैसे जो दादा लक्ष्मीचंद की कविता है उसमें कुछ और है जो थोड़ा और से उनको डिफरेंट करता है। वो क्या है, वो शब्दों में नहीं आ सकता, वो टेस्ट है, वो शब्दों में नहीं आ सकता। वो उनकी कविता जो सुनता है, यही बात है उनकी दीवानगी आज भी है। हाँ। कितनी वो सुन लो, वे जैसे उतरती नहीं मन से। हाँ। एक कविता होती है जोड़ी हुई, एक कविता होती है उतरी हुई। ठीक है। जो कविता उतरती है, ये थोड़ा अध्यात्म का विषय है। हाँ। जो कविता उतरती है उसमें ईश्वरीय छांट होती है, और ईश्वर कभी बासी नहीं होता। हाँ, वो हमेशा ताजा ही फ्रेश। तो ये कारण है कि पंडित जी की कविता उतरी हुई है, वो तो अनपढ़ थे। हाँ। उतरी हुई है, उसमें ईश्वरीय छांट है, ईश्वर कभी बासी नहीं होता। उस पर दया कर दी, जिसको सजाया तुम सोई सजा है। लक्ष्मीचंद को परमात्मा ने सजा दिया, ना मन सजाया ना तुमने सजाया, वो भगवान ने सजा दिया। तो विकास पासूरिया जी के समकालीन रागनी कलाकार कौन कौन है, अगर 2-4 समकालीन उसी काल में लगाए तो जैसे बता ना बाजे भगत जी थे तो लक्ष्मीचंद जी आए थे, पर लक्ष्मीचंद जी का वर्चस्व नहीं था, बाजे भगत जी का था, क्योंकि वो अपने आप को स्थापित कर चुके थे। लक्ष्मीचंद जी ने बाद में अपने आप को स्थापित किया। हम जब इस लाइन में आए तो जैसे दादा जगन्नाथ जी तो रिटायर थे, वो तो एज ए गेस्ट मेहमान तौर पर चले गए, शिष्य को बैठाते गए। तो गाने वाली जो पार्टी थी जैसे मास्टर सतबीर जी थे, ठीक है, कई साल उनकी संगत रही, जैसे समकालीन वो रही। पाले राम जी थे, बाबू राम दैया जी थे, पर वो कम आते थे, जैसे थोड़ा सा आउट ऑफ मार्केट हो गए थे उस समय जब हम आए। जो मार्केट में थे ये थे। और गुरु जी तो थे रणबीर बड़वासनिया जी, बाली शर्मा जी भी थे, राजेंद्र खरकिया जी आउट हो गए थे, वो एक्सीडेंट हो गया था।
और भाई आजाद खांडा खेड़ी एक तूफान आया था भाई, जिसने बहुत सारे युवाओं को दोबारा संस्कृति से जोड़ दिया था। बहुत अच्छा उनका टाइम आया था। फिर नरेंद्र दांगी आ गया था, जितेंद्र पड़ानिया था, बिल्लू यूपी वाला था। या लाइन फुल भरी थी जब हम आए, मतलब बढ़िया गाने वालों की, साफ सुथरा गाने वालों की, चटपटा गाने वालों की फुल भरी थी। इसमें नहीं थे इतनी भी जगह। दे रहा है नहीं, क्यों कर सजा दिया फिर परमात्मा ने, वही बात है। दिन दिन लग रहे, रोज काम करोगे तो एकदम हो जाएगा, ये बात है। तो उस टाइम जिस तरह से आजकल के कलाकार, तो ये मतलब डेली रूटीन में कंट्रोवर्सी उनके उस टाइम होती थी, मतलब कलाकारों की, रागनी कलाकारों की आपस में कंट्रोवर्सी टाइप की जिस कोई दिन चीज से थी? कंपटीशन चले आने उस दिन से थोड़ी सा टेस्ट श्रोताओं का भी बदल गया, परिभाषा भी थोड़ी बदल गई। पहले ऐसे रंग काट नहीं होता था, कहीं होता ही नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर यूनिवर्स, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में, देवलोक में भी होता है। ऐसे रंग काट नहीं होता है। जैसे ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन क्या था हमारा, तुकबंदी का, ठीक है, जो बुजुर्गों का था। ये मैं बता रहा हूँ, जैसे गढ़वे से पहले तुकबंदी का होता, जैसे कैसे होते, कोई फोन नहीं थे, कोई इश्तिहार नहीं थे, कोई अखबार नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, ग्रामीण परिवेश में तो थी ही नहीं। तो क्या करते, गंगा जी के नान पर, गंगा जी पर इकट्ठे होंगे, ठीक है, तो गंगा जी नान सारे चले जाते, तो वहां कहीं कहीं के जुड़ते, तो वहां दंगल जुड़ता था, ठीक है। तो वे आपस में जैसे आशु को भी नहीं बोलते, एट प्रेजेंट, उसी पल, ठीक है, समय के अनुसार गाना। तो इनमें हंसी मजाक काबिर, बुद्धि काबिर, जोड़ तोड़ काबिर, कवि कौन है, तुकिया कौन है, सब आ जाता था। काम तो बहुत कठिन है, मतलब साथ के साथ ही वही ले उसमें करना, फिर जिसको नहीं आता है उसके लिए कठिन है। ये बता, उसकी भर्ती है, वो स्पेयर पार्ट डाल के ही भेजता है। हाँ, किशन तुम वो थोड़ा खवा दिए, थोड़े खाए में भी तैयार हो जाए। किशन गेम गाड़ी होता है, वो स्पेयर पार्ट है। इंद केसरी स्पेयर पार्ट हो, गाल के भेजे। हाँ, वो अगर खाओगा करेगा फटाफट हो जाएगा। अब जैसे जो मैं एक और बात बताता हूँ, ऐसे याद नहीं होगी कितने गाने वाले हैं, उनका कम हो याद, ना होती याद, होती नहीं है। जैसे जन्म जन्मांतर की पूंजी है, मन चित्त बुद्धि अहंकार जी लिखड़ेगा, यो ही लिखड़ेगा, और अगली बॉडी में यही डलेगा, ठीक है। यही तो निरंतर की यात्रा। इसमें कितना मेला करो, कितना शुद्ध करो, आपके हाथ में है। वैसे ही संस्कार लेकर आप पैदा हो जाओगे। अब जैसे सारा जीवन हमने इसी में लगा दिया, तो अगली बार अगर सनातन सही है, ऋषि मुनियों का कथन सही है, तो आत्मा तो कभी मरती नहीं है, ठीक बात। फिर आएंगे तो इसी सामान के साथ ना आएंगे। ये आपने वही टच कर दी तो अपनी शुरुआत। फिर आएंगे तो ये सामान कहाँ जाएगा। इसको थोड़ी जैसे आग दबी हुई है, थोड़ी हवा मिलेगी जल जाएगी, तो वो जल्दी याद हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, सुर ताल की पकड़ कर लेगा, सब कुछ कंठ हो जाएगा। ये बात। ये हरियाणा में कलाकार थे स्वर्गीय श्री नरेंद्र बल्लारा जी, उनसे आपसे मिलने का मौका या फिर उनका व्यक्तित्व नहीं मिल पाया मैं उनसे। अच्छा। व्यक्तित्व मैं तो जो बताऊं कि मन को संगत की हो, जैसे हम सिंपल सा, माता जी टीचर थी, पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब पर थे, तो ये बहुत दूर रखे हैं। जैसे इस लाइन का ही मेरे को नहीं पता था। अच्छा। रागनी कौन गाता है, कौन इसमें बजाता है, कौन साजन दे, क्या हिसाब किताब, कैसे आते हैं, जैसे कोई जानकारी नहीं थी। ये तो फिर आपने युवा अवस्था के बाद ही इसमें एंट्री करी? नहीं, 7वीं से मेरे को वहम हो गया था। अच्छा। पर घर से छूट नहीं मिली, जैसे हमारा सिस्टम नहीं था घर का, तो बोले पढ़ लिख के नौकरी कर, फिर तेरी शादी कर देंगे, तेरे न्यारा कर देंगे, जो आम रूटीन कर दिया। सही बात है। तो मेरे को तो पढ़ लिख के जो सर्विस में लग गया था, डेसो में लग गया था बिजली वाले में, उसके बाद मेरे को छूट मिली। पहले आपने ज्वाइन कर लिया था हरियाणा गवर्नमेंट में, दिल्ली गवर्नमेंट में, उसके बाद से फिर रिजाइन करके फिर रागनी में, फिर बाद में छूट मिली है गाने की। फिर ये कैसे मनाए फिर कि हाँ ये छूट दो जी, ये तो मेरे अंदर की बात। फिर बता देता हूँ, बहुत बार बता चुके हैं, बताओ जी इसके बारे में। जैसे घर में 7वीं क्लास के बाद से मजा आता, तो थोड़ा वो रहता, जैसे बिल्कुल अलग बात थी ना, तो लड़ाई झगड़ा क्या सुनी, अच्छा बुरा बोलना, कभी एक आध लाग भी जाता। हाँ, तो जैसे ये आ गई थी कि भाई ये काम तो है ही नहीं, हमसे उड़ गया था। फिर जिस दिन वो कार्यक्रम होता और वो जब पल आता, तो जैसे जो बीतती, तो वो फीलिंग ताड़ा भी वो कुछ भी हो जाओ। हाँ। जैसे वो टाइम आता, पहले ना भाई नहीं जाना, भाई घर में रोड़ा हो जाएगा, पर जैसे वो समय आता ना भाई, शुरू हो गया जी, अब जोड़ पो है पार्टी हाँ। किसी भी तरह जाना, जैसे फिल्म में नहीं देखा गया ना, कहीं बोले वो सपेरा बजा और बोले सांप से रुके। ठीक बात है। तो ऐसी स्थिति होती है, ये नहीं है, नहीं हो जाती है,
हाँ जी, जी, वहां की बीतती है जैसे। तो जब वो कहते हो फिर पढ़ लिख ले, फिर नौकरी ला के शादी करने फिर अलग कर देंगे फिर। तो फिर मन लड़ता मांगे, मन ब्याह दे तू, मन किसी लिया दे तू, मन राग निकालने इतना नहीं था जुनून। हाँ फिर एक बार भूपेंद्र हुड्डा जी सीएम नहीं थे, वो खेड़ी जताए थे, खेड़ी से, एमपी थे वो। ठीक है। और वहाँ बाली शर्मा जी को आना था, और वो कोई उसी दिन सुबह कोई मिस हैपनिंग होगी, संडे था, और मैं कोई कुदरत खेल रचाती है ना, तो जो गाने वाली मंडली थी मेरे गांव की, मैं बैठा, मैं अक्सर बैठता नहीं था, पर वो कैसे क्या उस दिन मैं वहीं बैठा था, वो उन नान दे पहलवाना ने वैसे ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम है, पंडित जी महाराज उनसे कर रहे बात, हमारे गाँव में पार्टी थी गाने की, और बाली शर्मा जी को आना था, कोई मिस हैपनिंग होगी, वो तो आएंगे नहीं, आप कर दो थोड़ी देर बाद, क्योंकि शौक बहुत थे लोगों को, हमने प्रचार कर रखा रखनिया का। तो साथियों गांव वाले जो पार्टी थी वो नाट गए, बोला भाई बड़ा कार्यक्रम, हम तो छोटा मोटा मनोरंजन करते हैं, मना नहीं करी, मैं कहा ठीक है। और जैसे तैसे करके मतलब कार्यक्रम करने में चला गया। तो संडे था, तो मम्मी की भी छुट्टी थी, पापा की भी छुट्टी थी, और किसी ने बताया दी बोले वो ऐसे ऐसे खातियां अगर हमारी फैमिली उस खातिर में बताया अगर तो खेड़ी गया न्यू रागनी का, अरे मेरे बाबूजी उड़ चले गए, तो मैं गा के जैसे नीचे उतरा, तो थोड़ा पहला मेरा स्टेज था, मेरी तो मनसा ही हो रही थी, तो मैं थोड़ा खुश खुश घूम रहा था, मतलब फुल प्रॉब्लम में थे हवा में थे तो किसी ने आके बता, तो बोला तेरा पिताजी भी आ रहा था, और मैं एकदम कितना आपके तो वही गई कि अड़ बैठा था, बस उड़ा लकड़ गया हीरो भीतर तक उड़े से शांत हो गए कि हीरो, ये ऐसा वरदान हो गया वो दिन, जैसे जो मेरा रस है और जितने रस हैं, जैसे आत्म ज्ञान क्या है, आदमी को ये समझ आ जाए मैं धरती पे क्यों आया हूँ, मेरा क्या काम है, ये रस तो है मेरा, ठीक है, और अनेकों जितने रस हैं, ये और संसार बस रहे नहीं, ये उसके हैं, मेरे नहीं है, मेरा यो है, मैं रियो, और परमाणु बम गिरते, और अपना काम लाग गया। परमात्मा हर लाइन में है, परमात्मा कण कण में है, जहां एक रस होके लग जाओगे वहीं प्रकट हो जाएगा, ठीक बात, नहीं हो जाए तो कान पकड़ दिए सही बात। चाक के नहीं होता, हर पहलवान खिलाड़ी गाना बजाना नौकरी बिजनेस हर लाइन में परमात्मा है, सही बात है, अगर योद्धा पूरा है पूरा प्रकट हो जाएगा, योद्धा को मजबूत होना पड़ेगा हर तरह से, पात्र को चीज मिलेगी, बगैर पात्र नहीं मिलेगी। यहाँ समस्या क्या है कि अचीवमेंट को प्राप्त करने पे ऊर्जा लगाते हैं, बिल्कुल मत लगाओ, पात्र बनने पर ऊर्जा लगाओ, कुदरत का नियम है, जिस दिन पात्र बन जाओगे चीज मिल जाएगी, इस फार्मूले को कोई नहीं काट सकता। रोज उदाहरण देता हूँ, रामायण में से सार मिलता है, जब रावण तपस्या पे है, ठीक है, फार्मूला सबके लिए एक है, दो ही नहीं है, बोले मसाला एक के है, रावण तपस्या पे है, तो सारे देवता ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी आप रावण को वरदान मत देना, ठीक है, अगर इसने वरदान मिल जाएगा तो ये हमारे डांडे मारेगा मतलब इसकी बुद्धि सही नहीं है, तंग कर देगा सबको, ये है। अगर रावण को वरदान मिल गया तो क्यों कह नहीं, फिर उसने सारे देवता कैद करी, बोला सबको तंग कर देगा, तो ब्रह्मा जी का वचन है, उससे सार ले लेना चाहिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं देखो अगर रोक सकते हो तो रावण की तपस्या को रोक देना, अगर तब पूरा उसने कर दिया तो ये विधि का विधान है, मेरे को जाना पड़ेगा, और जो वो मांगेगा मेरे को देना पड़ेगा, वरदान के तो वो हकदार है, अगर देना पड़ेगा, बोले नियम है। तो ये सब पे है, जब पात्र बन जाओगे तो उसको देना पड़ेगा, वो टल ना सकता। अब हरियाणा कला संस्कृति के बारे में अगर बात करें, जो हरियाणा कला संस्कृति सरकार के विभाग है, उसके बारे में कोई सुझाव है आपके? सुझाव ये है, बिल्कुल है, देखो मेरी कोई नाराजगी नहीं है, भाई मेरा ही तो प्रदेश है, और मैं इस प्रदेश का भजनी हूँ, मैं सबका है, 36 बिरादरी का सबका सेवक हूँ मैं, ठीक बात है, और मैं समाज को भी वही बता रहा हूँ, हो सके मैं मेरा पैमाना गलत हो, पर अपनी तरफ से 100% बगैर मिलावट के वो ही राय वो ही सुझाव समाज के लिए देता हूँ, जो मेरे को ये लगता है कि खरी बात है, और गवर्नमेंट के लिए भी बात है, ठीक बात है। गद्दी पे जब तक वो आदमी नहीं बैठेगा जो हरियाणा की संस्कृति को समझता है कि ये जीवंत, जिसके अंदर जो जीवंत चीज है, जिस अक्षरों को नहीं, वेशभूषा को नहीं, खान पान को नहीं, जो आत्मा को समझता हो, संस्कृति की आत्मा को, अंतर्मन को जो जानता हो कि ये चीज क्या है, ऐसा आदमी जब गद्दी पे होगा वो इस दिशा में काम कर पाएगा, ठीक है।
और जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको तो आज कार्यक्रम, आज दामन किराए पे लेनी है, हाँ आज कुर्ता लेना, आज चुंदड़ी लेनी है, और तड़का किराया देके उल्टी दे देनी है, जींस गाड़ी लेनी है, ठीक है, उससे नहीं होगा। जो इतना समाज को चेतन करे कि भाई ये वेशभूषा हमारी नहीं, समाज में चेतना ले आवे, इस ढंग से कार्यक्रम करे। जैसे देखो कितनी फूडता आ गई थी, सरेआम लड़कियां नंगा नाच, सरेआम मुजरा, तो हमने एक मुहिम चलाई, भाई होने नहीं देंगे। ठीक बात है, मतलब मैं, ये मेरा समाज है, भाई मेरा भाईचारा है, मेरा हक है इस पे, हाँ। यो खराब होगा तो मेरे को तकलीफ होगी, होने नहीं देंगे भाई। तो मेरे पास साथी नहीं कहते आड़ा नंगा नाच हो जी, आड़ा फलाना हो, मैं फौज नहीं बनाई, मैं जाके गोली मार दूंगा, तक मैं जाके, मेरी औकात है, मैं रोज लड़ाई कर लूंगा, मैं मेरे समाज को जगा दूंगा, मैं रोज रुक के मारूंगा, हाथ जोड़ूंगा, मैं धमकाऊंगा, जो जुकर मानने का, मैं चेता दूंगा मेरे समाज में कि ये गलत चीज है, ये काम होने नहीं देंगे। आज रिजल्ट है 80 से 85-90% तक रोक लगी, हाँ। वो बात नहीं है जो पहले थी, ना सरेआम सारा चल रहा था। देशी कार्यक्रमों में, जो देशी कार्यक्रम हुआ करते, उनमें इतना, ये क्या हुआ, चेतना। कोई ऐसा ही आदमी बैठाओ, जैसे हुआ, जरूर नहीं, ये नहीं है कि मैं लालच में कह रहा हूँ, पर आदमी ऐसा हो जिसको जरूर नहीं, हम वहां कोई जो भी मूल्य रखता हो, ऐसा आदमी बैठाया जाए कि जो समझे कि ये काम कैसे हो, चेतना ले आए हो। इस पर आप बजट भी लगा रहे हो, 100 करोड़ 200 करोड़, फायदा कुछ हो नहीं रहा है, इसका मतलब कहीं ना तो कहीं तो बेईमानी है। ठीक नौकरी करनी चाहिए, टुकड़े के शर होगा, अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, और ना तो जैसे जो छोटी जिम्मेवारियां सही पूरी करे। ये जरूर एक तो ये जरूर याद हो कि कोई ना कोई है मालिक, ठीक बात है, मतलब अप्रवण नहीं हो, हाँ। फिर पछताओगे कलू काल में खुले मुखेरे तरीके, ये जरूर याद हो, कोई मालिक है, हाँ। और भाई जो छोटी जिम्मेवारी सही ईमानदारी से पूरी कर देगा, उसको बड़ी जिम्मेवारी मिल जाती है, और जो बड़ी जिम्मेवारी को नहीं निभाता तो फिर डिमोशन हो जाता है। हाँ। घर में देखे माँ भी नहीं कही, इसने टिंकू ने दूध लेने मत खंदा, ये रसोई में खंडा देगा, यो कप में फोड़ देगा, क्योंकि उसको जिम्मेवारी नहीं मिलेगी। वो जब भी जाकर फोड़ा हो के पूछ जाए मेरी के करे, तो उसको नहीं मिलेगी। जो छोटी छोटी, जो अपनी जिम्मेवारी को सही निभाएगा, उसको बड़ी मिल जाएगी। ये मौका मिला है, अगर ईमानदारी से काम नहीं हुआ तो फिर नहीं मिलेगा। राजनीति पे बात कर सकते हैं, किसी विषय बजीरों से 100 तक, हाँ। हमारे जो होगा, जितना मैं जानता हूँ। तो विकास जी का फेवरेट, अगर पसंदीदा विधायक इन 90 में, मतलब हरियाणा में बताना चाहो तो कोई, कि उसकी मेहनत लगाओ या फिर उसका संघर्ष लगाओ, कुछ भी हो, कोई एक नाम हो कि हाँ इसने मेहनत करी थी तो इसका फल मिला इसको। बीजेपी कालखंड नहीं हो, हाँ, बीजेपी का कालखंड है, ठीक है। निगम फलाने राजा के समय में फलाने धर्म को बड़ा बढ़ावा मिला, कोई संदेह नहीं है इसमें। आगे आज जो बीत गया वो कल इतिहास हो जाएगा। ये लिखा आएगा नरेंद्र मोदी के समय में सनातन को पुनः ऊर्जा मिली, दोबारा ना बढ़ा गया तो बता दो, अर्धे बात रख के सनातन के लिए सरकार ने काम किया है, और सनातनी ने इसको एक्सेप्ट किया है। यही कारण है कि 15 साल से सेंटर में, हर 15 साल ये हो गए, ठीक है। 25,000 युवाओं को रोजगार दे के बाद में शपथ लेना है, साधारण लगा रहे हो। कितने में बिकती है ये नौकरी, कितनी कीमत वसूल करी जाती है इनकी, तो इनका कालखंड आ गया, ठीक है। तो एक मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये पूछना चाहूंगा। सफेदों से नवनिर्वाचित विधायक बने राम कुमार गुप्ता, उन्होंने, आप देख भी सकते हो, हम भी दिखा देंगे आपको, बयान दिया, मतलब प्रचार प्रसार में, कि जो मेरे को वोट देगा या फिर जो बीजेपी को वोट देगा वही ठीक है, नहीं तो सबका बीज मर जाए। मतलब इतना तगड़ा बयान देना, क्या कैसे मानते हो इसको? देखो, हाँ, वो द्वेषात्मक तो आदमी नहीं है, ठीक है, क्योंकि द्वेषात्मक आदमी मुखर नहीं होता, इतना बोल्ड नहीं होता, ठीक है। वो हमारा बुजुर्ग है, ये लगाओ है तुम्हारा है, सारे मारे हैं, वो बुजुर्ग है, वो स्पष्ट वक्ता है जैसे, ठीक है। तो इसका जवाब दो जी, इसका मतलब कि ठीक है, ये बात शब्दावली तो सही नहीं है, हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, सही है, पर जैसे वो इतना बोल्ड आदमी है, वो 100 शब्द बोलेगा तो 1-2 शब्द ऐसा उससे निकल जाता है, उसका नेचर है ये,
उससे निकल जाता है कि जिससे कि कहीं ना कहीं किसी की भावना आहत हो जाती है, फिर भी लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट कर लिया, ये मान लिया कि भाई ठीक है। एक आध जैसे मेरे ताऊ थे रामानंद जी, तो उनको आदत थी गाली देकर बोलने की। जैसे गांव में नहीं फलाना न्यू बोल रहे करते तो कोई बुरा नाम न्यू मेरा था, ये द्वेष में नहीं है, ये इसका स्वभाव है। तो दादा गौतम का स्वभाव है, वो बोल दिए। तो उनको कहना चाहोगे कि थोड़ा देखो जी, थोड़ा हाँ सोच समझ के बोला करो, क्योंकि इसका प्रभाव भी देखो जी, आप थोड़ा हाँ गलत भी पड़ा है। बिल्कुल प्रभाव गलत पड़ा है भाई। मैं दादा को क्या बोलूं, दादा को तो यही बोलूं भाई सही है, थोड़ा विचार के फिर भी लोगों को भी ये कहूं, जैसे सहन करने की क्षमता आएगी तो घर में भी कर पाओगे, सहनशीलता होगी तो घर में भी होगी और बाहर भी होगी। और अगर सहनशीलता नहीं होगी तो फिर घर का बुजुर्ग भी एक्सेप्ट नहीं होगा, उसको भी अपने अनुसार निशा हो गया कि तू न्यू नहीं हो जा तो सही हो जा। देखो क्या तो है तो बुजुर्ग, अगर ये मेरा मानना है जैसे वो, क्योंकि द्वेषात्मक आदमी इतना नहीं बोलता। हाँ, वो जो अच्छा बुरा देखो साफ कब होगा, नहीं ना भाई, अंदर की सफाई होनी चाहिए। यहाँ आदमी क्या है, हमने न्यू कर दिया, हमारे दादा ने न्यू कर दिया, हमने फलाने का भला कर दिया, हमने अच्छा ही तो बोलता रहता है। हाँ। फिर बुराई रह जाए भीतर, वो गंदगी सारी अंदर रह जाएगी, बुराई तो विस्फोट हो जाएगा। सही आदमी कौन है, अच्छा भी बाहर और बुरा भी बाहर। हाँ, वो अंदर कुछ रखता है नहीं, जो करते चलो। दादा गौतम का जैसे एक साधु टाइप स्वभाव है, मैं ये नहीं मैं मेहनत करो एक साधु का स्वभाव होता है, वो अच्छा भी बाहर और बुरा भी बाहर, वो अंदर रखता नहीं, किसा है भी तो वो शून्य रह पाता है, नहीं तो शून्य नहीं रह पाओगे आप। तो कुछ तो रहेगा, पलड़ा इधर उधर रहेगा तो जो तोल आएगा वो पूरा नहीं आएगा, कांटा जीरो पे होगा, पूरा तोल आएगा, अच्छा बुरा बाहर। तो विकास पासोरिया जी के पसंदीदा रामकुमार गौतम जी सही है, उनका नेचर देखो होना चाहिए, सबको ऐसा होना चाहिए, अच्छा भी बाहर बुरा भी। मतलब क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने है, असली सूरत छुपी रहे, मन में कुछ हो, जबान पे कुछ हो, वो कुछ नहीं, चाहे वो नेता के रूप में हो, चाहे भाईचारे के रूप में हो, चाहे घर में माँ बापू के रूप में हो, जो हो वो ही हो, साफ हो। ठीक बात है, किसी के मारने से कोई मरता नहीं, पर उसने कह दी डाले हुआ अच्छा ही नहीं है ये बात, पर फिर भी बुजुर्ग है, क्या कहना चाहिए। फिर वही बात है जी, पंचायत का फैसला सिर माथे में पानी उड़े को जाओ। ना अब दादा सही बोलते हैं, कई बार मैंने देखा है, अब दादा कहते हैं भाई मैं तुम्हारी टीआरपी नहीं बढ़ाऊंगा, मेरे को समझ आ गई ये बात जो ये भी बता रहे हैं। हाँ। अगर मेरे को भी समझ आ गई कि मेरा ऐसा बोलने से तुम्हारी टीआरपी बढ़ रही है, वो भी नहीं छुपाई उसने। हाँ। वो क्यों कह दी कैमरे पर। ठीक बात। अपने जो रागिनी के पुराने कलाकार हुए हैं जी, थोड़े पंडित लक्ष्मीचंद जी, उनके बारे में थोड़ा बताना चाहो। अभी जो बताया पंडित लक्ष्मीचंद, स्पेशल गिफ्ट वो हरियाणा के लिए तो स्पेशल गिफ्ट हो गया गॉड की तरफ से, परमात्मा की तरफ से। जैसे आज दादा लक्ष्मीचंद जी हैं, ऐसे ही कभी कालिदास जी, सूरदास जी कभी भी थे। जो शुरू में बात हुई कि हर कालखंड में यथास्थिति यथा समय अपने अपने अनुसार गाना बजाना भाषा सेट होती है, रहन सहन रीति रिवाज। पहले छोटे स्टैंड ब्याह दिया थे, वही मारा है समाज का। आज 18, 20, 21 से पहले 25 से पहले ब्याह हो गया, सजा हो जाएगी, ये मारा यथा समय परिवर्तनशील है, जो समय की मांग ये बदल जाता है। जाटमेर सिंह जी के बारे में एक मिनट, लक्ष्मीचंद क्या हो गया। हाँ। तो मैं कह रहा था कालिदास सूरदास ऐसे ही कवि थे, इतनी चमक थी उनकी, समाज उनको ऐसे ही चाव से गाता था, आज नहीं गाता। समय गया, वो ज्योति धीमी होगी। अब पंडित लक्ष्मीचंद जी ये जोत देखो कब तक चलेगी, ये नहीं है फिक्स है। हाँ, इनका सही बात। ये भी धीमी, क्योंकि भविष्य में फिर जो जनरेशन आएगी उसके अनुसार और कोई फिर किसी के मार्ग परमात्मा उस अनुसार बोल रहा है, फिर वो जोत चलेगी। अब जैसे आज केडी है, लिखता है, हाँ ठीक है, दादा लक्ष्मीचंद श्रेष्ठ में वो तो है, पर मानी को जैसे आज का लक्ष्मी तो फिर केडी हो गया। दादा लक्ष्मी भजन हम गाँव में बहुत थोड़े लोग जैसे उनको सुने हैं, अपेक्षाकृत केडी के, केडिया गाना तो आज ले दे। हाँ, सही बात है, आज से समझ जाएगा। तो आज का लक्ष्मी कौन हो गया? हाँ, समय की मांग केडी हो गया जी आज तो। फिर तो यथा समय स्थिति बदल जाता है, तो ये बात है। अब जैसे रामकेश हमारा भाई, पर आज जैसे रामकेश का गाना ले हमारे राग में सुनते हैं, पर उस अपेक्षाकृत उसको
ज्यादा तो ये हो गया। तो समझ गए। इसको आप कैसे बढ़ाओगे, मतलब व्यूवरशिप को, लोगों तक और पहुंचे रागनी? पहुंचे रागनी वो कर तो वो उसी दिशा में काम किया है, तो ये आप आज मेरा इंटरव्यू लेने आए। ठीक है। तो कितने रागनी वाले को लेके आए हैं बताओ आप? हमने शुरुआत आपसे करी। शुरुआत करिए नहीं। हाँ। वो जो काम किया है कि आपको अंकित को भी ये पता है कि पासोर में कोई ऐसा है भजनी जो गाता है, वो काम के कारण है। हाँ। मैंने क्या किया, जैसे मैं अपनी बताऊं, मैंने जब इस लाइन में आया तो बड़ा चाव, बड़ा उमंग, सबको डीपली पढ़ा, फिर ये देखा कि इसमें जैसे पहाड़ में सोने की गुफा भरी है बोलिया, तो ये तो सोने की गुफा है, वो खान है, सोने खान, या तो सोने की खान, वहां पूरी बात है या तो। और इससे मेरा ही समाज नहीं सुन रहा, जो हमारे सुनने वाले हैं, फिर डीपली देखो मर ज्यादा रहे हैं, जुड़ कम रहे हैं, इसलिए हमारी भीड़ सुकुड़ती जा रही है। ये क्या, क्यों, कैसे हो, क्यों नहीं जुड़ पा रहे? क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा। अगर समझ आ जाए तो श्रेष्ठ चीज है, तो इसे जुड़ जाए। समझ नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि गाने वाले को भी नहीं आ रहा। माफ कर देना भाई, मेरे सारे सीनियर हो, मैं किसी का दोष नहीं कर रहा, पर मैं मूल पे बात कर रहा हूँ। गाने वाले को भी नहीं आ रहा, क्योंकि जिसने बेरा होगा वो पता होगा, नहीं बेरा होगा तो क्या पता। हाँ। खुद मैं अपनी बताऊं, मेरे को समझ नहीं आ रही, अब मैं मुंह तो गान लाग रही नहीं बेरा के कहूँ। जब हम नहीं मेरा तो मैं अगले क्यों कर बताऊंगा, जुड़ेगा क्यों करे, अगले क्यों कराओगे समझ। तो इनका जैसे सरल, जटिलता से सरलता की ओर हमने कार्यक्रम चलाया था, स्पेशल मेहनत कर रखी काम कि जटिलता से सरलता की ओर। उसमें हमने ये बताया कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, कवि क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे लेख क्या कह रहे हैं, पुराण क्या कह रहे हैं। जैसे इस तरीके से समझाए कि जैसे ही मानवता जब रही उसको वैसे ही शब्दावली से समझाया गया। जैसे 9 पेड़ हैं, 9 वृक्ष हैं धरती पे, शायद 9 वृक्ष हैं जो 24 आवर्स ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं। उनमें से हमारे विश्व में अलग अलग जगह है, हमारे वाटा पिपल आ गया, ठीक है, तुलसी आ गई, हमारे बड़ा आएगी, ये जैसे जो आए। तो उस समय क्या कहते, जैसी मानवता थी वे कहते भाई पिपल में कोई नहीं काटेगा, इसमें और भगवान रहे। हाँ बोलते हैं, आज भी मान्यता है हमारे पीपल ना काटे, क्यों? इसमें भूत रहे, भगवान रहे, भगवान रहे। अर्जुन कह दे भाई ये मानवता के लिए गुणकारी है, 24 आवर से ऑक्सीजन देता है, तो मतलब उतना वजन जमा पर मन लोगों में नहीं। जैसे इस तरीके से मन टैकल के फॉर एग्जांपल बता रहे हैं कि भाई बात ये है। तो उनके बारे में बताओ जी थोड़ा, जाट मेहर सिंह के बारे में। जाट मेहर सिंह जैसे उनकी उम्र जो लेख के अनुसार है समकालीन तो हम रहे, और जाट मेहर सिंह जी बहुत छोटी उम्र में, शायद 27-28 साल की उम्र में वो एक्सपायर हो गए थे। एक जैसे बड़ा सबसे बड़ी विशेषता उनकी जो है वो किसानी को, किसान वर्ग की पीड़ा को और एक फौजी वर्ग की पीड़ा को उनकी कलम ने बहुत अच्छे से संजो के दिया है। और भाई उनकी कोई दो बोल सुना दो। हाँ कितने सुन ले। तेरे बिना बाप का बेटा सुना, बिन माता की छोरी, अरे बिन भूमि जमींदारा सुना, बिन बाल्यम के गोरी। उनकी रचनाएं हैं सीधी सीधी, जो सीधी असर करती हैं आदमी के। पंडित मांगेराम जी के बारे में। पंडित मांगेराम जी ये एक ही प्रणाली है वैसे, लक्ष्मीचंद जी के शिष्य पंडित मांगेराम जी, ठीक है, उन्हीं के शिष्य मेहर सिंह जी, यही है। और मांगेराम जी जैसे रईस घर में थे उस समय के अनुसार, और शुरू में सांगी बनने नहीं आए थे। जैसे मेरे सुनने में रिसर्च से आया, यहाँ की समस्या क्या है हरियाणा में, अब सबकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, उसकी के अनुसार जो उसके कान सुनना चाहते हैं वो नहीं कहा तो बजाए तो बात। ठीक बात है। माई चंद जी थे बबैल के, बहुत खूबसूरत लेडीज रोल किया करते थे पंडित लक्ष्मीचंद जी के संग में, और जब वो लेडीज का रूप करके आया करते थे, क्या आंखें थम जाया करती थी, वो इतने खूबसूरत थे। तो पंडित मांगेराम जी माई चंद जी के फैन थे, कार्यक्रम में आते थे वो माई चंद जी के, ठीक है। उस टाइम ₹2 मांगेराम जी यार था माई चंद।
2 रुपये 5 रुपये नहीं। कार में बोला पहले मोटर चलाई, फिर सांग सीख लिया लक्ष्मीचंद के डेरे बेड़े में क्या नहीं। तो कार में आ करता जब बुढ़ बग्गी ने मुश्किल थी और माई चंद ने रुपये दिया था, तो सारा बेड़ा उससे जुड़ गया था। तो धीरे धीरे फिर उड़ा बैठने लगा, तो धीरे धीरे शौक हुआ बाद में एक दो वजन करना गया। फिर कहीं नहीं बोला दरोगा बनेंगे भाई, बोला दरख्त नहीं गिर गया, अगर दरोगा बनेंगे भाई। अच्छा संगीत। और देखो गुरु शिष्य का खेचा ताने में हरियाणा को एक बहुत बढ़िया कवि मिल गया, वो ही मिल गया। जैसे सुनने में आगे सांगी बन गया, सांग करना गया, ठीक है। तो जैसे सब एक जिस ट्रैक पे चल रहे थे वो नए दिमाग का आया था, वो अपने तरीके से करे साव था। अब जैसे मैं चाहूंगा नहीं होगा, तो उसने सिस्टम बना लिया और तंबू लगवा दिया। शौक बहुत और कोई मनोरंजन का साधन नहीं। सांग जिसने देख लिया तो देख लिया, रह गया सो रह गया, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई रिप्ले नहीं, जिसने देख लिया रह गया सो रह गया। तंबू ला लिया, टिकट लगा दी, टिकट लो, अंदर बैठो, सांग देखो आराम से, ओपन बंद कर दिया। और उसी समय दादरी साइड की बात है, दादरी के आसपास भिवानी के आसपास की दादा लक्ष्मी का सांग होता, तो कुछ श्रोता वहां से ले ले, तो दादा ने बोला, अरे उड़ा मांगे कह दूं वही बात बुढ़े कह ने बोला, उड़ा मांगला सांग कर उड़ा देख लियो है लाड में न्यू कह दी। बोला ने बोला दादा मांगला करे, मांगया सांग तो बोला पीछे वाला देखेगा, आम आदमी नहीं देख सकता। क्या? तो बोला टिकट ला रखी है। तो बोला पंडित जी मांगे, और बुढ़े ने कहा दो मारे भाई, या फिर ये शब्दों में आगे हो या बात तो धमका दिया, वो जो इंसिडेंस हुआ है, दो मारे बोला भाई। बोला भाई मेरी कविता को बेचने की जरूरत नहीं, टिकट लाने की जरूरत नहीं भाई, पशु पक्षी पेड़ पौधे कोई सुनो भाई, खबरदार जमे। बोला गुरु जी बात सुन ली, हम चाहे टिकट लावा चन्ना लाओ, हम चाहे क्यों करे गावा चन्ना गावा, तेरी नहीं गावा, अपनी है गावा। हाँ। तो ये प्रेम की तो बात नहीं है। ठीक बात है नहीं? ये प्रेम तो इसमें से लगता नहीं है। हाँ, नहीं लगता जी, कहीं ना कहीं मतलब विरोधाभास टाइप की चीजें। हाँ। हाँ। पर उसी इंसिडेंस में एक बढ़िया बोला कर गया तरफ से। तो बाजे भगत जी के बारे में भी बताओ। बाजे भगत जी तो बहुत सीनियर, जैसे दादा लक्ष्मीचंद से पहले हुए, और जैसे गढ़वे बंजू में कम गाया गया, और किसी भी कवि को दादा लक्ष्मीचंद को ज्यादा गाया गया, मांगेराम जी को, मेहर सिंह जी को, इनको बाजे भगत जी को गाया तो कम गाया गया। वही बात है भाई, जो कोई जोत कितने दिन ज्यादा चलती है, कोई कम। तो जैसे सांग उनके जो शिष्य हुए, शायद उन्होंने आगे बहुत ज्यादा फैलाव इनका नहीं कर पाए। उनके बारे में ये बताते हैं कि उनकी मतलब वो किसी प्रोग्राम में नहीं गए, तो इस वजह से लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी, मतलब हमला कर दिया था, ऐसा कुछ। मैं नहीं कहूंगा इस विषय में कुछ, ये बात मेरे को पता नहीं है, झूठी मैंने सुनी भी हो तो मैंने कही, मैंने तो नहीं सुनी थी। हाँ। मैंने ऐसा मैं जानता है। आपकी एक रागनी है, मतलब वो मम्मी जागी पंचायत में, ऐसा। तो इसमें ये कहते हैं कि विकास कहीं ना कहीं महिलाओं के शक्तिकरण में खिलाफ है, या फिर इसकी बढ़ोतरी देखते हैं? वो जैसे हम प्रचारी समाज के, ठीक है, तो जो हमारा लोकल देहात है उसके गाने हैं, और बम्बई की हमारा कौन सा फिल्म आओ, हम तो देहात के गाने वाले। हाँ। तो इनके लिए कोई व्यंग्यात्मक है, जैसे ये। हाँ। उस टाइम सरपंच इलेक्शन हो गया था। हाँ। इसको सीरियस में ना ले बात, ये ऐसे नहीं, ये तो व्यंग्यात्मक, जैसे असली बुजुर्गों के हंसी मखौल, ये ताऊ सत्यनारायण जी की रचना है। अच्छा। तो उसने हंसी में न्यू आग भी देखो कैसा समय आया, वह हमारे सामने ऐसा नहीं था, हमारे सामने कैसा था, और आज ये कैसा हो गया फॉर मनोरंजन के। इसकी 2 लाइन तो सुना दो फिर आप साथ के साथ। ओए मम्मी जागी पंचायत में रोटी पोवेगा पापा, लत्ते धोवे गोबर पथे दूध बेलोवेगा पापा, रोटी टुका रही लगाना दूध बेलोवेगा पापा, चूल्हे ऊपर मूछ बढ़ेगी मूछ लकोवेगा पापा, कित लगटोवेगा पापा,
या चंडीगढ़ की राई, सरपंच पड्या रे कित जाते में, कुण करेगा फैसले भाई, नए नए कानून बदलेंगे, कुछ इस तरह का जिक्र है। हाँ, जो मतलब हमने ये पोस्ट डाली कि विकास जी का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो मतलब कुछ जनता के सवाल थे, उनमें से एक लोग आपसे ओशो के बारे में पूछना चाहते हैं। आपने उन्हें पढ़ा या फिर उनके विचार पढ़े, उनकी रचनाएं पढ़ी, मतलब उनके बारे में पूछना ओशो जी को मैंने पढ़ा नहीं, हम्म, पढ़ा तो मैंने बहुत कम है कवियों के अलावा, ठीक है। क्योंकि पुराण शास्त्र वेद सब रखे है मेरी लाइब्रेरी में, या समय का अभाव लगा लो, या पढ़ा तो मन कवियों को ही ज्यादा है। फिर जैसे ओशो को मैंने जैसे गाड़ी में प्रोग्राम करके कई बार आऊं तो कुछ सुनते हैं जैसे, तो मैं थोड़ा सा यही सुन लेता हूँ लेक्चर टाइप। तो ओशो को मन के लेक्चर, कुछ लेक्चर सारा नहीं कह सकता, कुछ लेक्चर थोड़ा बहुत मैंने सुने हैं। तो वही बात है कि थोड़ी मिठाई से पता हलवाई का लग जाता है, जिसको लगना होता है, जिसको फार्मूला आ जाए तो रकम कोई दे तो सवाल काट देगा, और जिसने रकम रट ली वो कह रटेगा, 2 रट लेगा, 10 रट लेगा, फार्मूला आ जाए, कई रकम आ जाए, तो 100 आ जाओ, कट जाए। तो ओशो को हमने उसमें सुने हैं। ओशो इज ए प्रोफेसर, मतलब वो बड़े उच्चतम लेवल की बात है, उतना समझ पाना थोड़ा कठिन है। ठीक है। ओशो के अनुसार एक सभ्य समाज की कल्पना आप नहीं कर सकते। हाँ, सभ्य समाज होता है जिसके नियम होते हैं, जिसकी मर्यादाएं होती हैं, मर्यादा तोड़ दी, नियम तोड़ दिया तो जुर्माना होता है। पहले उनको मर्यादा बोलते थे, आज उनको लॉ बोलते हैं, कानून बोलते हैं। आज भी कानून तोड़ने पे सजा है, पहले मर्यादा तोड़ना कह देते थे। तो किसी भी सभ्य समाज की कल्पना आप ओशो के अनुसार नहीं कर सकते, पर जिस आत्मा को परमात्मा मिलना है उस पर एक भी कानून लागू नहीं होता। ठीक है। वही आत्मा वहां तक जाती है, ये गोल है सब, ये ईश्वरीय बात है। तो ओशो को समझना थोड़ा सा कठिन है। ठीक है जी। एक अगला सवाल ये पूछ रहे थे कि विकास जी के जीवन में नशा है? विकास जी के जीवन में नशा लगभग जो ये समाज कर रहे हैं, मैं ये कह दूं कि मैंने कभी करया नहीं तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने करया है। फिर जो मन अच्छा लग गया वो मन रख लिया, जो मन नहीं सुहाया मन नहीं सुहाया। ठीक है। तो जैसे मैं हुक्का हक्का पिया था, धूम्रपान तक मैं रहा, शराब मन पी के देखी, वो जैसे मेरे सुट ना मन अच्छे मन के को पिट है, मन अच्छी ना लगती है बात। उसके पीने के बाद आपको ऐसा अनुभव हुआ? हाँ बस। अच्छा, अरे शराब पीनी बहुत गलत बात है भाई, पीनी नहीं चाहिए, पीनी नहीं चाहिए। अरे बाबा डटे, बाबा तो कद पी थी बना है, हाथ भी नहीं लगाए, बाबा बंद करी, मैंने पी के देख। हाँ, फिर कहिए गलत से ठीक से। तो मतलब बात यह है कि जो चख्या है नहीं वो बोलने की कोशिश है, फालतू नहीं वही क्यों, जो चख्या उतना बोल रहा है। तो पी के देखिए मैंने, मन सही ना लगी, बढ़िया कौन। तो एक बंदे ने और ये सवाल पूछा है कि आपने शुरुआत की रागनी की आपके करियर के रूप में, तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, या फिर एक नया बंदा अगर शुरू करे पूरे उससे अपने कॉन्फिडेंस से, तो क्या क्या परेशानी उसको आ सकती है? देखो, योद्धा को परेशानी नहीं आती, जिसको परेशानी आती है योद्धा नहीं। ठीक है। जिसको लक्ष्य दिखता है और उसके बीच में जितनी परेशानी है, ये जिनको उनको परेशानी कह लो, काम करना कह लो, जो भी है, अगर वो करने में आपको आनंद नहीं आ रहा तो आप योद्धा नहीं हो। योद्धा को तो आनंद आएगा जब तक लक्ष्य ना आएगा। हर काम में आनंद है, क्या हो गया, और कुछ है ही नहीं। उसको प्राप्त करने के लिए ये काम करने दैट्स ऑल। ये करने में मेरे को आनंद आएगा जब उड़ जाऊंगा कैसे। तो एक बंदे ने पूछा है, विकास जी का हमने प्रोग्राम करवाना, तो विकास जी कितना चार्ज लेते हैं? भाई क्या चार्ज, देखो मन तो कई साल हो गए भाई। हाँ। मेरा फोन भी, मेरी डायरी, पाठशाला दर रखी है, दीपक फोन रखा है। ठीक है। क्या प्रोग्राम कर लेने हैं, क्या ना लेने, क्या रुपया हम लेने हैं, मान ले वो उससे तो बतला देंगे। ठीक है। मेरे तो बहुत कम में बात करेंगे भाई, ठीक मान सम्मान करें, आप दे दे जो मान ले, जो चाहिए नहीं तो बगैर बार्गेनिंग के मान सम्मान के रूप में, जैसे मेरा ठीक मान सम्मान कर। नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि रागनी
कर रहे हैं और संस्कृति है एक तरह से हरियाणा की, तो इसका मान सम्मान होना भी चाहिए, इसमें कोई दुराई भी नहीं है कि अच्छे का होना चाहिए या बुरे का, ये सारे समाज से सवाल है। मान सम्मान अच्छे का होना चाहिए या बुरे का? अच्छे का होना चाहिए, जिसमें तो पर जिसमें संस्कार जिंदा है उसको पता है, और ना तो ठेके पे है भीड़। तो ठीक बात। दूधिया तो नहीं है, कति पानी गिर गया। हाँ ये बात तो है, दूधिया को तो घर जाना पड़ेगा, रोड़ा है बंदा खुद पहुंच ले। बुढ़िया नहीं जा रही, समस्या टाइम था बोले रोनी छोरा रहे फ्लाइट में, बुढ़िया भी चली गई ना, माँ दूध आओ जो दूध लिएगी। ठीक है। और बोले वो समस्या टाइम था, तड़के वो दिमाग पानी गिर लिया, छुट्टी में डिगी आएगी। ठीक है। और बोला उसने तड़के ताई आई नहीं, बोली भाई 5 का दूध गाय दे। हाँ पुराने वक्त थे उन्हें, और थोड़ा दूध गाय दिया, वो छुट्टी मिट्टी में डिगी चली गई होगी। हाँ। अगले दिन फिर बोली रे तू क्या दे गया रे, बोला उसमें मिंड की थी। हाँ। दूधिया गाल के दूध ने 5 में कछुआ ले गई। ठीक बात। तो एक सवाल ये है कि जो अपने पुराने जितने कलाकार हुए हैं, जिस तरह से पंडित लक्ष्मीचंद जी है, इन्हीं अगर सभी रागनियां, अगर सभी रचनाएं देखना चाहें तो कहीं है मतलब अवेलेबल, हो बंदा हाँ सर्च जैसे करे? ग्रंथावली छपी हुई है, किताब में छपी हुई है, ठीक है। उसमें है। अब जैसे जो चीज चली गई है उसका होता है अंदाजा, एग्जैक्ट नहीं होता। ठीक है। अब इतनी तो रचनाएं हैं जो किताब में नहीं है पर पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से गाई जाती हैं, और इतनी रचनाएं बता रहे हैं किताब में भी है, वो लक्ष्मीचंद की नहीं है। ठीक बात। कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो लक्ष्मीचंद की नहीं है, किताब में है, और इसी रचना लक्ष्मीचंद की है, किताब में नहीं है, गाई जा रही है। तो उनका आइडिया नहीं है, वो टीम जाली, वो गानियां जाली, वे कवि जाली है, वे श्रोता भी जाली है, सब इकट्ठा ही तो चल रहा है। यहाँ कल वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, कल यहाँ कोई और था, आज यहाँ कोई और है। ठीक बात है। ये बात है। विकास जी के अनुसार जीवन क्या है? जीवन बता दी उसकी भर्ती में है जी, ये कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है। कर्म का भोग लेके आदमी आता है, पिछले भोगने के लिए और नए कर्म करने के लिए आदमी यहाँ बार बार कर्मों के अनुसार देह धारता रहता है। जरूर नहीं ये बोला 84 लाख योनि सारी न्यारी न्यारी बांट दे, 4 लाख मनुष्य प्रजाति सबसे न्यारी छांट दे, स्थावर जंगम वनस्पति 30 लाख पर डांट दे, 9 लाख जीव कहे जल के अंदर पाने वाले, 14 लाख जीव कहे आसमान उड़ जाने वाले, 27 लाख कीट कर्मी कहे दुनिया में बताने वाले, इस तरह अपने 1,84 संतों का बयान सुना दे, सुनो तो धर्म का ज्ञान। तो कर्मों के अनुसार खोड़ बदल जाती है, और आत्मा को 84 लाख योनियों का बोध है। न्यू लालेश में 84 लाख बीज हैं, ये जिस खोड़ी में गलेगी वो बीज चेतन हो जाएगा। जैसे सांप की में गलगी तो गल मरेगा, वो सटेगा, गुण धर्म साथ ही आ जाएंगे। गधे की मागी लीद करेगा तो समांड होगा, ऊंची ऊंची करेगा। जिसमें डल जाएगी, मानव की में डलगी तो इसके जो गुण धर्म है अपना होगा। ये कर्मों के अनुसार घूमने जाए, ये कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है। हरियाणवी कलाकार हुए थे सबके, राजू पंजाबी जी, उनसे मिले थे आपके? राजू मेरा छोटा भाई, मेरा लाडला, मतलब के हर बार लगभग मैं जब इशार गया तो मैं राजू भाई के उस पे गया, क्या बोलते हैं, स्टूडियो पे। और देखो उसका अलग लाइन, फिर भी उसका मेरे में विशेष सन रहा। और मेरे जितने भी कार्यक्रम हुए, राजू भाई मेरे हर एक कार्यक्रम फंक्शन में आया, इस गृह प्रवेश पे पास और भी आया, पाठशाला पे भिमानी वाले में भी आया, दिराना भी आया, हर कार्यक्रम में यार प्रस्तुति दे के गया। बहुत बढ़िया आवाज, ऐसी आवाज भगवान कुदरत कभी कभी बख्शती है, किसी किसी को बख्शती है। तो अपने मतलब दोस्त की वो कमी तो रहती है, मतलब एक साथी चला जाओ। देखो भाई, बोला सच्चा हो संकल्प मन में, हार कभी ना होती भाई। एक अकेला चोर जानी महक दे की कैद छुड़ाई, 19 कथा लक्ष्मीचंद की इस भजन के माँ खोल गिनाई। पास और मैं जन्म लिया, को मामूली सी बात नहीं, विकास कहे कुछ तो लिख दूंगा कि गोड ब्राह्मण जात नहीं। काल से बता कौन बचेगा जब बच पा जगन्नाथ नहीं। आड़ भाई जो आया ना उसने जाना पड़ा है, यो मोह है वो दुखी कर दे हो, या बात और कोई बात कौन है। यहाँ टोटल देखो गीता में क्या कह रहे हैं, और अर्जुन को क्या बताया है, उसको फियर फ्री कैसे किया है, भय मुक्त कैसे किया है, सिर्फ समझा के किया है। वो नहीं बोला भाई ये जो दिखता है ना अर्जुन, ये सब आवागमन है, मतलब टोटल गेम फिक्स है, ऑटोमेटिक, मतलब पहले प्री प्लान फिक्स है। और इसमें जैसे सुबह सूर्य निकल गया, शाम को अस्त हो गया,
सुबह फिर आ गया, शाम में फिर सुबह फिर आ गया। क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई आवागमन है, इसमें ये पूरी प्रोग्रामिंग चली हुई है, न्यू चल रहा है। पेड़ पौधे हैं, बीज से पौधा बन गया, पेड़ बन गया, पत्ते आ गए, फूल आ गए, फल आ गए, फल टूट गए, फूल जड़ गए, एक समाज में पतझड़ आ गया। हाँ। सारे पत्ते जड़ गए, फिर गदरा गया, फिर पतझड़ में जड़ गए, ये फिर गदरा गया। यो क्या है? जो भाई आवागमन है, आना जाना पड़ा है। सांस ले लिया, छोड़ दिया, ले लिया, फिर छोड़ दिया, के कहे भाई आवागमन है। हाँ। तड़के भोजन कर लिया, शाम में फ्रेश हो गए, सवेरे फिर कर लिया, शाम में फिर कर लिया, सवेरे न्यू कहा आवागमन है भाई। आंख देख न्यू कर तो ये नहीं कहा आवागमन, गृहस्थी के बोले आवागमन है। हाँ। और आवागमन है, हम इस पूरी प्रोग्रामिंग के हिस्से हैं, हम साथे चल रहे हैं। इसमें भय क्या है और क्या दुख है, सब नहीं जाना। एक प्रोग्रामिंग चल रही है, जैसे हम भी उसके हिस्से हैं, फिर आना है आवागमन। फिर तो भय क्या है, दुख क्या है? अब की ड्यूटी को अब करें, अगली ड्यूटी को आगे करेंगे। अब आनंद से कट जाए जीवन होता है। अब बैठे हैं ना। हाँ। जीवन है ये, अगर ये सही नहीं है तो कदे सही नहीं। ठीक बात। और जीवन होता ही नहीं। एक कमेंट किया है बंदे ने कि एक छोटे बच्चे को मतलब शुरुआत से ही रागनी कलाकार कैसे बनाए? बना नहीं सकते, बनाया। ठीक है, कुछ डायरेक्शन दे सकते हैं या फिर? देखो, किसी को आप पहलवान बना सकते हो, कितना बना सकते हो? खाड़े में छोड़ दिया, ठीक है, 2, 5, 10, 20 क्विंटल घी खुआ दिया, जोर करा दिए, कान कून टूट जाएंगे, मान लो वो हिंद केसरी नहीं बनेगा, पर गांव उसने कहेगा आ भाई पहलवान, बैठ भाई पहलवान, उसने पहलवान हो गया। बच्चे को आप अकेडमी में छोड़ दो, उस पर 20, 30, 50 करोड़ रुपया लगा दो, कोच बढ़िया छोड़ दो, तो इंटरनेशनल नहीं होगा, रणजी पणजी IPL खेल जाए, कुछ इस तरह हो कर सकते हो। जैसे गाने वाला नहीं बना सकते। ये है गर्भ का ज्ञान। जैसे आ गया स्वर बज रहा है, स्वर की पहचान नहीं है, क्योंकि रंग रूप आकार नहीं है। न्यू कौन कहा बेटे कमल हरिया सुर पकड़, लाल सुर पकड़, ऐसा तो कह नहीं सकते। नहीं, वो बजता है आत्मा पकड़ करके, जिसके अंदर वो है कैचिंग, वो लेके आया है, होगा अपने आप बता देगा। वो तो उसमें थोड़ा बहुत सुधार कर सकते, वो गुण पैदा नहीं कर सकते, गुण लेके ही आना पड़ेगा। तो अपनी पसंदीदा रागनी की कुछ सुना दे। जितनी मन गाई है बगैर पसंद मेरे याद नहीं होगी। एक दो कोई याद हो, हाँ कितनी भी सुन दो, वैसे बताऊं याद होगी, वो जो पसंद आ जाएगी, ठीक है, अदरवाइज नहीं होती। हो जन जिंदगी में के वो जंग छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले वो कुछ खोना पड़ेगा, वो यहाँ पावने से पहले वो कुछ खोना पड़ेगा। रख जगन्नाथ दिल में केवल विश्वास उसका, ये सूरज चांद तारे सब है प्रकाश उसका, कण कण में वास उसका, पर टोना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले वो कुछ खोना पड़ेगा। बहुत बढ़िया जी। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के बेहतरीन मतलब कलाकार, रागनी कलाकार विकास पासोरिया जी। समय की कोई पाबंदी नहीं थी और पता भी नहीं चला कि कितना समय इनसे बातचीत करते हुए हो गया। बहुत इन्होंने अपना समय दिया, जितनी बातें हमने पूछी सबका जवाब दिया, किसी बात से कोई परहेज नहीं किया। तो आपका क्या संदेश है अंत में जो लोगों से? रोज संदेश ही देता हूँ गांव गांव जाके। देखो, कोई अमेरिका, अफ्रीका से, इंग्लैंड से आके हमारे समाज के लिए काम करने नहीं आएगा, और हम जहां रहते हैं वो समाज कैसा बनाना है वो हमने ही बनाना है। मैं ये कहता हूं, जैसे वेद की कोई शिक्षा नहीं रही, ना स्कूल में रही, ना गांव में रही, ना शहर में रही, ना शास्त्र की रही है, सनातनी, और सनातनी की शिक्षा कोई जानते नहीं है, तो कब तक चलेगा सनातनी? चल नहीं पाएगा। प्रचार करना पड़ेगा। तो मैं नहीं भाई देखो, व्यवस्था तो होगी, गवर्नमेंट करेगी जब,
जब हमारी एजुकेशन में हमारे शास्त्र वेद की शिक्षा को किसी भी आज के रूप में उसको जोड़ा जाए आज के अनुसार होगा तो तब ये मेरा प्रदेश है। आप अपने बच्चों को, जैसे नया बच्चा है उसको ज्यादा पता नहीं होता, उसको मम्मी पापा का ही पता है, उसके आगे उसको कुछ नहीं पता। उस उम्र में ही आप मनोरंजन के तौर पे आप ये जो हमारे लोकगीत हैं, जो हमारे पुराने कवियों ने जो गाया है, उसको आप सुनने के आदत डालिए। इसके सुनने मात्र से बगैर कुछ पढ़े आपको सनातन के लेखों का बोध हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे सनातन के लेखों का ही निचोड़ रस काट के वो ही गाया गया है। ये हमारे लिए वरदान स्वरूप है। बगैर कुछ पढ़े, बगैर ज्यादा मेहनत के, सुनने मात्र से सनातन के का बोध आपको हो जाएगा। तो यही संदेश है, यही निवेदन है कि मानवता की गुणवत्ता और बढ़ जाएगी, हमारी नस्ल और संस्कारवान हो जाएंगी अगर हम इतना भी कर पाए तो। बिल्कुल छोटी सी बात है। सभी को प्रणाम। हरिओम। नमस्कार।